नमस्कार साथियों, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए। इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए मतलब इतिहास को कैसे समझा जाए। अब एक बड़ा विचित्र और विडंबना की बात है कि भाई इतिहास एक विषय है, फिर इसका अध्ययन करना, इसे समझने की बात कहाँ से आ जाती है। जरूरी है क्योंकि इतिहास को लेकर विद्यार्थियों के बीच में, टीचर्स के बीच में और शिक्षा संस्थानों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पूर्व धारणाएं हैं। जब मैं स्कूली जीवन में था, जब मैं कॉलेज के जीवन में और जब मैंने यूपीएससी की तैयारी किया, उस समय में भी हमारे जो साथीगण थे वो इतिहास को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। और क्या बातें करते थे उसी पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम इतिहास को अच्छी ढंग से नहीं समझ सकते। तो धारणा ये बनी हुई थी कि इतिहास क्या है, तथ्यों का संग्रह है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं यानी बहुत सारा तथ्य पढ़ना पड़ेगा, और तथ्य पढ़ने के कारण इतिहास विषय क्या हो जाता था, बोरिंग हो जाता था। तो इतिहास क्या एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इतिहास में ईस्वी तारीख याद करना पड़ता है। इतिहास क्या है, कथा कहानी है, राजा रानी की कहानी है, युद्धों की कहानी है। सबसे बढ़कर इतिहास क्या है, झूठों का पुलिंदा है, मडगदन कहानी है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हिज स्टोरी, यानी पुरुषों की कहानी है, यानी महिलाओं की कहानी है ये नहीं है। यानी तरह तरह के आक्षेप लगाते रहे हैं इस पर। देखिए, सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, तो इतिहास बैकग्राउंड के हो, चंदन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो, दोनों के मन में इतिहास को लेकर भयावह स्थिति है, एक डर है। और जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं, इतिहास सब्जेक्ट लेते नहीं हैं, और लेते हैं तो क्या करते हैं, उससे रटते हैं और परीक्षा में लिखते हैं। यानी इतिहास को हम जब तक रटेंगे नहीं, आप परीक्षा में लिख नहीं सकते हैं। ऐसा बच्चों की धारणा है। इन्हीं धारणाओं के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जब बातें हम नहीं करेंगे तब तक इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो पूर्व धारणाएं जो बनी हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पाठ्यक्रम की भी है, और हमारे जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है उनका, वो तथ्यों के माध्यम से, कथा कहानी के माध्यम से, तारीखों के माध्यम से वो इतिहास को पढ़ाते रहे, और जिसके कारण वो इतिहास को एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में सिद्ध कर दिया है। तो इन तमाम अवधारणाओं को टटोलते हुए, गहराई से विश्लेषण करते हुए इतिहास के बारे में एक विश्लेषण किया जाए कि वाकई में इतिहास है क्या। अब देखिए, इतिहास की परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद है। सभी लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। EH महोदय ने, झाटकर चौबे महोदय ने, बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जो इतिहास को परिभाषा दिए हैं। हम लोग उस परिभाषा पर बात नहीं करने जा रहे हैं कि किसने क्या दिया, फिर वही पेचीदा विषय बन जाएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक इतिहास को समझने के लिए उसका जो बेसिक पॉइंट है उसको समझा जाए। तो जैसा कि हम कई वर्षों से बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, और कॉलेज में मैं राजेंद्र कॉलेज में काफ़ी पढ़ाया हूँ, और बच्चों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया है। बच्चों को इतिहास विषय को लेकर बड़ा डरते थे, और जब मैं 1-2 महीना पढ़ाया हूँ और वो इतिहास को रटते नहीं हैं,
वो आँख मूंद कर लिखते हैं। जल्दी आपको एक राजेंद्र कॉलेज के स्टूडेंट से ही आपको मैं इतिहास का रूबरू कराऊंगा, किससे एक लेक्चर दिवाऊंगा आपको, मैंने किस तरह से इतिहास को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो चलिए बेसिक पॉइंट को समझते हैं। इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण करता है। एकदम सिंपल परिभाषा, बेसिक परिभाषा है, और भी इसकी परिभाषा आगे बढ़ेगी। पहले इसको समझते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा विषय है जो अतीत की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण करता है। और हम लोग के लिए धारणा क्या बनाते हैं? इतिहास क्या है? अतीत की कहानी है। इतिहास क्या है? घटनाओं की कहानी है। और ये तार्किक विश्लेषण, इसको हम लोग छोड़ देते थे। यानी आपको तथ्य याद है, आपको डेट याद है, तो आपको इतिहास आता है। लेकिन कोई घटना किसी समय काल में क्यों घटित हुई, उसका कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये जानना जरूरी नहीं था। और इस आधार पर लोग नहीं पढ़ाते थे, जिसके कारण इतिहास एक बोर्डिंग सब्जेक्ट में होता था। ठीक है, तो आपको मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं, इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पर इतिहास का कोई बुक उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, वो इसी आधार पर किताब लिखी गई है। कोई ना कोई समय की चर्चा होगी, कोई ना कोई घटना की चर्चा होगी, और ये घटना और उस घटना का एक तार्किक विश्लेषण किया गया होगा। जब मैं इतिहास पढ़ता था जिस समय, शुरुआत के समय में, तो मैं इतिहास विषय को लेकर बड़ा कंफ्यूजन में आता था कि कौन सी चीज छोड़े, कौन सी चीज पढ़े। कभी आया हड्डी का औजार आ गया, कभी लोहे का औजार आ गया, ये कभी कुछ समझ में नहीं आता, कौन सी छोड़े, कौन सी पढ़े, क्या करे, क्या नहीं। तो काफी मैंने अध्ययन किया और काफी मेरे टीचरों का सहयोग रहा चीजों को समझने में फायदा मिला। इसीलिए आप उन्हीं अनुभवों के आधार पर बताना चाहूंगा, जब भी आप इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले देखिए वो कोई ना कोई घटना के बारे में चर्चा होगा। वो घटना कब की है, किस समय काल की है, अब कोई ना कोई इसका विश्लेषण किया गया होगा। यानी इतिहास को समझने के लिए आपको 3 पिलर को जानना जरूरी है। अगर इतिहास बोध समझना है तो आपको 3 चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। उसका अतीत यानी उसका समय चक्र, समय कालखंड, और घटना और तार्किक विश्लेषण, ये जानना पड़ेगा। तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का एक तार्किक विश्लेषण करके वर्तमान की समस्या का समाधान करता है और भविष्य के लिए एक संदेश देता है। तो जब भी आप इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो या तो यहीं तक रुक जाते हैं या तो यहीं तक रुक जाते हैं। हम इतिहास को उस अतीत की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण तो करना ही है, लेकिन हम अतीत की घटना अध्ययन क्यों करें, क्या जरूरत है पड़ी हमारे लिए? क्योंकि वर्तमान की समस्या है। यानी कि इतिहास इतना प्रासंगिक है, इतनी उपयोगिता है, इसी से समझ सकते हैं। यानी वर्तमान में जो तरह तरह की समस्याएं आ रही है, उस समस्या का समाधान वो इतिहास अतीत की घटनाओं के तार्किक विश्लेषण के आधार पर करता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि ऐसी घटना भविष्य में ना घटित हो, ऐसी समस्याएं भविष्य में ना हो, उसके लिए आपको एक संदेश भी देता है। जब हम उस संदेश को भूल जाते हैं यानी इतिहास को भूल जाते हैं तो फिर वो समस्या आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। वर्तमान में बहुत बड़ी वैश्विक त्रासदी महामारी है कोरोना वायरस, वर्तमान समस्या है। अब इतिहास क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कोरोना वायरस का समस्या समाधान कैसे किया जाएगा। तो अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करने लगा।
क्या अतीत में क्या ऐसा वायरस रूपी समस्या हुई थी? तो हुआ था। जानते ही इबोला, सार्स, तरह तरह की वायरस संबंधी बीमारियां। यूरोप में प्लेग फैला था जो आधी आबादी खत्म हो गई थी। तो वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रशासक हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, सब लोग इतिहास की तरफ देख रहे हैं और उसी अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए हम लोगों ने एक बेहतर समाधान निकाला, लॉकडाउन, कि आप घर में बैठिए। यही इसका समाधान है, क्योंकि अतीत में ही ऐसा ही किया गया था। ठीक है जी। तो आप यही समझा रहे हैं कि आप जब भी इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कोई ना कोई अतीत के बारे में जानेंगे, कोई ना कोई घटना के बारे में जानेंगे, और ना कोई उसका तार्किक विश्लेषण। 3 चीज पढ़िए आप उसका, बाकी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब अतीत का मतलब ये नहीं कि सारा समय ही पढ़ने लगे। हर समय इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके जीवन में बहुत सारे समय आएंगे, लेकिन आपका बर्थडे क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको हमेशा याद होगा, लेकिन और डेट आपको याद नहीं होगा। उसी तरह इतिहास में सभी समय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। वही समय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होता है जो इतिहास को प्रभावित करता है। घटनाएं, सभी घटनाएं इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वही घटना इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है जो इतिहास की धारा को प्रभावित करता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इतिहास में क्या है, घटनाओं का अंबार है, समय का अंबार है, ये मानते हैं लोग, तो उनका पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। जो लोग कहते हैं कि इतिहास क्या है, झूठों का पुलिंदा है, मडगदन कहानी है, यहाँ विश्लेषण भावना के आधार पर नहीं हो रहा, भावना के आधार पर नहीं, पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं, बल्कि कैसा हो रहा है, लॉजिकल एनालिसिस के आधार पर हो रहा है, बौद्धिक विश्लेषण के आधार पर हो रहा है, तर्कों की कसौटी पर कस के किया जा रहा है। ये बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, उस चश्मे के नजर से देखा जा रहा है। इसलिए जो इतिहास पर जो आरोपण लगाने वाले लोग हैं कि इतिहास झूठों का पुलिंदा है, कथा कहानी है, मडगदन कहानी है, उनके सामने करारा जवाब है। ठीक है। तो इतिहास में हम जब भी कोई बात करते हैं वो तर्कों की कसौटी पर कस के, और क्यों करते हैं, वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए, ताकि भविष्य में, तो मैंने कोरोना वायरस का आपको उदाहरण दिया, ये तो इतिहास आपको समझा रहा है कि कोरोना वायरस का समाधान ऐसे ही होगा आपका, कि लॉकडाउन में रहिए, घर बैठ के रहिए, तभी आपका कोरोना वायरस का समस्या समाधान करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है। तो इसलिए हम लोग घर में बैठे हुए हैं और भविष्य में बता रहा है कि भविष्य में ऐसा वायरस फिर न हो, उसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि इतिहास को दूसरे संदर्भ में बात करते हैं कि अतीत की घटनाओं का जो विश्लेषण करता है तो ये बताता है कि कौन सी घटनाएं में चेंजेज आए, यानी कहने करते हैं कि इतिहास क्या है, कंटिन्यूटी एंड चेंजेज इज कॉल्ड हिस्ट्री। निरंतरता और परिवर्तन की कहानी ही इतिहास है। समझे, घटनाओं को जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अतीत को जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इतना जानना है कि परिवर्तन क्या है, कौन सी चीज निरंतरता की घटनाएं चलती रही, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको जैसे मैं बताऊंगा, आपको अगले क्लास में समझाऊंगा कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक उसका राजनीति, उसका समाज, उसका अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति हम लोग ये विश्लेषण कर सकते हैं, बता देंगे आराम से। कोई घटना लेने की जरूरत नहीं है। घटना क्या है, वो उदाहरण है, हमारे विचारों को पुष्टि करने के लिए, हमारे विचार को आधार देने के लिए। ये नहीं कि घटना के गोता लगा दिए, समय में गोता लगा दिए इस चीज को। ठीक है। तो
आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि फिर से मैं कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप इतिहास का अध्ययन करें, किताब खोलें, और आप ये समझिए कि हम लोग किस कालखंड की बात करने जा रहे हैं, किस घटना की बात करने जा रहे हैं, और उसका तार्किक विश्लेषण कैसे किया गया है। तो आपको अगला जो वीडियो मिलने वाला है, आपको अगला जो आपका लेक्चर मिलेगा, अतीत क्या है, इस पर एक विश्लेषण किया जाएगा। घटना क्या है, घटना का अध्ययन कैसे करते हैं, तार्किक विश्लेषण क्या है, तार्किक विश्लेषण कैसे किया जाता है, तार्किक विश्लेषण कौन करता है, किस चश्मे के नजरिए से करता है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आप अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। 3-4 वीडियो को देखने के बाद आपको इतिहास विषय को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको नहीं रहेगा, ना आपके साथी को रहेंगे, ना आने वाली पीढ़ी को रहेंगे। इसलिए इतिहास को एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।